Hello everyone. We are reading the chapter number 8 of history for class 7th, that is the devotional paths to the divine. और हमने लास्ट पार्ट में कवर किया है, टॉपिक पे थे हम इस्लाम एंड सूफिज़म, और हमने पढ़ा था कि सूफ़ी होते क्या हैं. सूफ़ी वर मुस्लिम मिस्टिक्स. तो मुस्लिम धर्म में जो संत महात्मा थे उनको सूफ़ीज़ कहा जाता था. तो हम आज उन्हीं के बारे में कुछ आगे पढ़ेंगे. तो लेट्स रीड अबाउट देम. A large number of Sufi from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. तो 11वीं शताब्दी की बात हो रही है. तब जो है बहुत सारी संख्या में जो सूफ़ी संत थे वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में सेटल हो गए थे. दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत when the several major Sufi centers developed all over the subcontinent. ये प्रोसेस जो है और भी स्ट्रेंथन हुआ. कब? जबकि दिल्ली में कौन आ गए थे? सुल्तान्स आ गए थे. जब दिल्ली में मुस्लिम्स का रूल आ गया था तब सूफ़ी संतों के बहुत सारी सेंटर्स डेवलप हुए इंडिया में. द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स. तो जो चिश्ती सिलसिला था उसको बहुत ही प्रभावी माना गया उस समय. इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स. तो बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे सूफ़ी थे. इनके कौन कौन से थे वो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने खुद सुना होगा. इनकी दरगाह आज भी अजमेर में है. उसके बाद है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, इनकी भी दरगाह है. उसके बाद बाबा फ़रीद हैं पंजाब के, इनकी भी दरगाह वहाँ पर मौजूद है अभी. तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया. और उसके बाद है बंदा नवाज़ गीसू दराज ऑफ गुलबर्ग. तो ये सारे के सारे सूफ़ी संत थे, अपने टाइम में बहुत ही फेमस रहे हैं और आज भी इनकी जो इमारतें हैं, इनकी जो मैं कहूँ दरगाहें हैं, वो आज भी फेमस हैं. द सूफ़ी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानखास और हॉस्पिटल्स. तो ये क्या होते थे खानखास? जिस तरह से धर्मशालाएं होती हैं जहाँ पे ये प्रीचेस दिया करते थे, जहाँ पे ये टीचिंग्स दिया करते थे लोगों को, उस जगहों को खानखास कहते थे. जिन असेंबलीज़ में बैठकर ये अपनी जो भी टीचिंग्स हैं वो लोगों में को दिया करते थे. डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयलिटी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खानकाज. और चाहे वो कैसे भी तरह के लोग हों, चाहे वो रॉयल फैमिली से हो या फिर वो आम लोग हों या फिर वो कोई हेलो, हाँ जी, डिवोटीज़ जितने भी थे इनके, चाहे वो रॉयलिटी से हो या नोबिलिटी से हो या ऑर्डिनरी पीपल हो, तो वो जो है इन खानखास में आया करते थे इनको सुनने के लिए. दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स. जितने भी स्पिरिचुअल मैटर थे यानी भगवान से रिलेटेड, उनको डिस्कस किया जाता था. सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और सिंपली अटेंड द म्यूज़िक एंड डांस सेशन. तो ये इनमें लोगों की प्रॉब्लम्स लिया करते थे कि लोगों को किस तरह की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को सुना करते थे और उनको सॉल्यूशन दिया करते थे उनके. और अगर कोई प्रॉब्लम या इस तरह की बात नहीं आती थी तो ये वहाँ पर म्यूज़िक सुना करते थे भगवान से रिलेटेड और डांस सेशन होता था. Often people attributed Sufi masters with the miraculous power that could relieve other of their illness and troubles. तो ज़्यादातर जो लोग थे वो सूफ़ी संतों को जानते थे मिरेकुलस पावर्स के लिए, यानी उनमें कुछ अद्भुत शक्तियां हैं और उन शक्तियों से वो इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा मानना था लोगों का. द टूम और दरगाह ऑफ अ सूफ़ी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल द फेथ्स थ्रॉन्ग्ड. तो जो इनकी टूम हुआ करती थी, जो इनकी दरगाह हुआ करती थी, उसको एक रिलीजियस प्लेस बना दिया गया और उस पर हर धर्म के लोग जो हैं माथा टेकने के लिए आते थे और विज़िट करते थे उन श्राइन्स को. उसके बाद बात करेंगे न्यू रिलीजन डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था? द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. There was an age when Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and Nathpanthi, Siddhas and Yogi influenced one another. एक वक्त ऐसा आया जब जो अलग अलग धर्मों के सूफ़ी संत थे, चाहे वो सिद्धास और योगीज़ हों, चाहे वो सूफ़ी संत हो नॉर्मल या फिर वो ब्राह्मण्स हो, तो ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस कर रहे थे एक दूसरे को, प्रभावित कर रहे थे एक दूसरे को. कैसे? वी सॉ दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वर इमर्जिंग.
नए नए बड़े बड़े शहर बन रहे थे, नगर बन रहे थे, तो ये इमर्ज हो रहे थे एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल फॉर देमसेल्स। तो लोग जो है नए नए प्रोफेशंस अपना रहे थे और इसीलिए अपने आप को नया नया प्रोफेशन मिलेगा तो अपने आप को नए रोल में रख रहे थे वो एक तरह से। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स थ्रॉन्ग्ड टू लिसन टू दीज न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो ये जो लोग थे ये इन संतों को सुन रहे थे और उनके आइडिया को स्प्रेड करने में उनकी हेल्प कर रहे थे। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions। तो कुछ एक संत महात्मा ऐसे भी थे जिन्होंने सभी के सभी आडंबरों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था, उनको अपोज करते थे ये। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बट वांट टू मेक दीज एक्सेसिबल टू ऑल। तो और कुछ ऐसे भी थे तुलसीदास और सूरदास जैसे जो भगवान के एक रूप को मानते तो थे, कृष्ण को या राम को मानते तो थे, लेकिन वो कहते थे कि ये एक्सेसिबल है सबके लिए, यानी सबकी पहुंच के अंदर है। तुलसीदास कन्विंस्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तो तुलसीदास भगवान राम को पूजते थे और तुलसीदास कॉम्पोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। तो तुलसीदास ने क्या लिखी है, रामचरितमानस, और इसको बहुत ही पावन समझा जाता है और उनकी डिवोशन का एक एक्सप्रेशन है ये, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क भी है। सूरदास वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। उसी दूसरी तरफ अगर बात करें सूरदास की, तो सूरदास जो थे वो कृष्ण के भक्त थे। हिज कॉम्पोजिशन कंपाइल्ड इन सूर सागरा एंड सुरसावली एंड साहित्य लहरी। तो ये सारे के सारी कॉम्पोजिशंस हैं जो कि सूरदास ने लिखी हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी एक्सप्रेस्ड हिज डिवोशन। उनकी डिवोशन को इन तीनों में एक्सप्रेस किया गया है उनके द्वारा। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकरादेवा ऑफ आसाम हु एम्फसाइज डिवोशन टू विष्णु। एक और भक्त का नाम लिया गया, संत का नाम लिया गया यहाँ पर, जिनका नाम था शंकरादेवा, और ये कहाँ के थे? आसाम के। और इनकी डिवोशन कौन से भगवान के लिए थी? विष्णु के लिए। तो शंकरादेवा थे जो थे वो विष्णु को मानते थे एंड कंपोज पोएम एंड प्लेज इन आसमीज। तो ये भी बहुत सारी पोएम्स लिखते थे और प्ले लिखते थे आसमीज में। ही बिगेन टू प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स और हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। तो इन्होंने नामघर की स्थापना की, यानी वो जगह जहाँ पर बैठकर ये भगवान का नाम लेते थे, तो उनको नाम घर कहते थे, और ये जो प्रैक्टिस है आज तक चली आ रही है। तो आज के पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पैरा से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।